गंभीर क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि हमारा बेटा टॉपर क्यों नहीं, हमारे बेटे या बेटी का कक्षा में स्थान क्यों नहीं, या हम इतना पैसा लगा करके विद्यालय में पढ़वा रहे हैं तो हमारे बेटे का भविष्य क्या या बेटी का भविष्य क्या। प्रॉब्लम है ना। बहुत सोचते होंगे कि ये कक्षा में 10वें स्थान पर है, 50वें स्थान पर है। तो सत्य तो बात है ही है कि एक एक क्लास में 4-4 सेक्शन है, उस सेक्शन में भी वो सबसे आखिरी में आ रहा, तो एक्चुअल में उसका भविष्य क्या, पढ़ाई के तौर पे उसका भविष्य क्या है। देखिए, आपका बच्चा भी उन टॉपर की श्रेणी में जा सकता है। ये कोई प्रथम स्थान किसी के नाम पे नहीं लिख गया कि फलाने ही उस स्थान पे बने रहेंगे। आपका बेटा या बेटी भी वहां पे हो सकता है। आप मेरी 3 बातें उस बच्चे के दिमाग में डालने का प्रयास करिए और आप स्वयं अपने स्तर पे देखिए कि वो बात आपकी मान ले। पहला बात यह आती है कि परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करते हैं। देखिए, कोई कोई तैयारी आखिरी में जाके करता है, बिल्कुल लास्ट में, जब बिल्कुल सब वो बर्बाद हो जाता है तब वो बिल्कुल जुटता है कि हम आज ही किला पलट देंगे। तो एक दिन में किला नहीं पलटता, ना एक दिन में किला बनता है। वो आज ही की आज करने की कोशिश करता है। तो परीक्षा की तैयारी, मैं एक माइंड का आपको सिस्टम बताता हूं कि माइंड का सिस्टम ये है कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर में जब पढ़ाई करते हैं तो आप लेटे लेटे पढ़ाई करते हैं, पढ़े पढ़े पढ़ाई करते हैं, दौड़ दौड़ के पढ़ाई करते हैं। और जब परीक्षा देने की बारी आती है तो आपको एक कुर्सी मेज दे दी जाती है, वहां पे आपको पेपर लिखना होता है। तो माइंड का एक फंडामेंटल सिस्टम है कि अगर हम घर पे जिस पोजीशन पर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और यहां पर हम जिस पोजीशन पे पेपर दे रहे हैं, ये दोनों मैच होनी चाहिए। अब ये दोनों मैच नहीं होती तो हमारा दिमाग 30 से 40% जो हमारा नॉलेज है वो ब्लॉक कर देता है। आप देखिए, इसीलिए घरों में भी मेज कुर्सी की व्यवस्था की गई है, और यहां पर जब बच्चों के पेपर की तैयारी होती है यहां पर भी मेज कुर्सी। अगर पोजीशन मैच हो जाती है, बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है और आराम से वो उसका 30-40% जो नॉलेज है वो उसके अंदर बना रहता है, नहीं तो वो ब्लॉक हो जाएगा। पहली चीज तो आप ध्यान रखिए, अपने बच्चे को एक प्रॉपर रूम ना भी हो तो एक कम से कम प्रॉपर कुर्सी, प्रॉपर मेज, और उसी में उसको बैठा करके पढ़वाना शुरू करिए। दूसरा पॉइंट है आपका समय विभाजन। ऐसा नहीं है कि वो 4 घंटे मैथ पढ़ रहा है, 1 घंटा हिंदी पढ़ रहा है, बाकी विषय छोड़ रहा है, तो ये बहुत समस्या वाली चीज आएगी। देखिए, पेपर तो 6 विषय का होना, ऐसा थोड़ा ना है कि केवल मैथ का होना तो बस मैथ में वो करके वो जीत गया और बाकी 5 विषय में नंबर नहीं लाया। उसके समय विभाजन बनवा दीजिए। वो हो सकता है उसको कह दीजिए, अगर तुमको डेली सब विषय नहीं पढ़ना तो अपना 2 दिन मैथ पढ़ लिया खूब, 1 दिन इंग्लिश पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, ऐसे बांट लो और संडे को अपना रिवीजन कर लो। देखिए, आप माता पिता, ध्यान तो आप ही को देना पड़ेगा, टीचर तो और स्कूल वाले जो देंगे वो देंगे। और निरंतरता, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके भविष्य और आपके बच्चे के भविष्य का निर्माण करने में। निरंतरता कैसे, अब बताइए ना कैसे। कंटिन्यूटी क्यों कहा जाता है? कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है, बहुत सी बातों पर कंटिन्यूटी है। जैसे आज 4 घंटे पढ़ा, कल वो 2 घंटे पढ़ रहा, आज उसने 1 लेसन पढ़ा, अब वो आधा लेसन पढ़ रहा। ये कंटिन्यूटी नहीं। वो 2 क्वेश्चन अगर संडे को पढ़ता है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हर दिन वो 2-2 क्वेश्चन पढ़े। आप सोचिए, 2 क्वेश्चन महीने में 60 क्वेश्चन बनता है। कंटिन्यूटी में वो जो भी काम करे वो कंटिन्यूटी में करे। याद रखिए, अगर वो इन कामों को, समय विभाजन को, बैठने की अपनी व्यवस्था को और निरंतरता बनाए रखता है तो मैं गारंटी देता हूं, और आप लोग भी बच्चे के भविष्य के लिए कृपा करके इतना करिए, जहां तक जरूरी ना हो उसको मत लेके जाइए। शुरू में पढ़ाई के चरणों में हम क्या करते हैं कि वाह यहां घूम लो बेटा, आप चलो वहां घूम लो बेटा, तो उसके माइंड में वो घूमना चलने लगता है। देखिए, दिमाग को जिस बात में रुचि होती है, मन को जिस बात पर रुचि होती है वो उसी में लग जाता है। मोबाइल में लग जाएगा, टीवी में लग जाएगा, खेलने कूदने में लग जाएगा, भागने में लग जाएगा और सब खुराफातों में लग जाएगा, पढ़ाई छोड़ देगा। तो जो सबसे कठिन कार्य है, आप बताता हूं, 2 कठिन कार्य हैं, पूजा करना और पढ़ाई करना। इसमें किसी का मन नहीं लगता, और जिसका लग जाता है वो इन दोनों के अलावा तीसरा काम नहीं करता। पूजा करना और पढ़ाई करने के अलावा तीसरा काम नहीं करता। तो ये तीनों चीज में समय विभाजन जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है। अब पोजीशन, क्या पूजा लेट के होती है क्या? नहीं। आपने देखा किसी को पूजा गीता पढ़ते हुए हो, लेट गया हो, आरती कभी लेटे लेटे कर रहा ना? पोजीशन है। आप पढ़ाई को पोजीशन से जोड़ के रखिए। पोजीशन अगर उसकी सॉलिड है तो निश्चित रूप से उसका पढ़ाई में रिजल्ट बनेगा, 100% बनेगा। मैं आलोक कुमार तिवारी, मुझे फॉलो करें, मैं आपके बच्चे का भविष्य बनाऊंगा। और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें अगर किसी बच्चे का भविष्य चाहते हो। ज्ञानार्जन सेवा संस्थान, बहुत बहुत धन्यवाद।